आज शुभ कर्मन न्यूज़ के स्टूडियो में दो ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अपना एक ख़ास मुकाम बनाया है। मेरी मुराद समाज सेवक हनी रैना और गौ सेवा के क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बना चुके मोनू चावला जी से है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा हनी रैना जी से। हनी जी, आप ये बताएं कि ये जो समाज सेवा का आपने कार्य करते हैं, आप जो कार्य करते हैं, वो सोच कैसे आई भी समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहिए, इसके बारे में हमें जानकारी दें। पहले तो मैं शुभ कर्मन न्यूज़ का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया और हमें इस काबिल समझा। और आपने जो सवाल पूछा कि समाज सेवा का हमारे मन में कैसे आया जज्बा, तो ये तो हमें बुज़ुर्ग जो हमारे हैं वो शुरू से समाज सेवा ही करते आए हैं। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो हमारा हरियाणा हो, हमने हमेशा गरीब हो, चाहे जो भी ज़रूरतमंद परिवार हो, जानवर हो या कोई भी ऐसा हो जिसको ज़रूरत हो, चाहे वो धन से हो, तन से हो, मन से हो, हमने शुरू से हमारे बुज़ुर्गों ने भी और हमने भी और हमारे जो नेता हैं उन्होंने भी हमको यही सिखाया है कि समाज में सेवा कीजिए। आपका जो जन्म हुआ है वो सेवा करने के लिए हुआ है। अपने लिए हर कोई जीता है, जो दूसरे के लिए जीता है वही असल में जो है असली सेवादार कहलाता है। हनी जी, आप राजनीति के क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हनी रैना जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अशोक तंवर जी के काफ़ी करीबी सहयोगियों में शामिल हैं। हम राजनीति से जुड़ी कुछ बातों पर भी इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका परिचय मोनू चावला जी से करवाना चाहता हूँ। मोनू चावला जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और ये गौ सेवा के क्षेत्र में एक अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। मैं मोनू चावला जी से जानना चाहूँगा कि गौ सेवा के प्रति इनका जो प्यार है वो कैसे शुरू हुआ और अब क्या ये उस क्षेत्र में क्या क्या काम कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री राम। हम लगभग काफ़ी सालों से 7-8 सालों से गौ सेवा और समाज सेवा का काम कर रहे हैं। हमारे श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी, जिन्होंने हमें गौ सेवा में जागरूक करा, समाज सेवा में और गीता पाठ में, तो हम लगभग पूरे देश के अंदर ये काम को बहुत ही आगे लेके जा रहे हैं। लगभग कई ज़िलों में हमारी समितियां बनी हुई हैं। हमारी श्री कृष्ण गौ सेवा समिति है, कृष्ण कृपा परिवार, जियो गीता युवा चेतना, तो काफ़ी संस्थाओं के साथ हम जुड़े भी हुए हैं और लगातार 7-8 सालों से लगातार गौ सेवा हम चला रहे हैं। और इसमें हमारे पास एम्बुलेंसें हैं जो बेसहारा गौवंश कहीं भी एक्सीडेंट हो या बीमार हो उसका हम इलाज करते हैं। और इसके अलावा हमने कोरोना जो पिछली बारी में कोरोना जो चला था उसमें लगातार हमने 2000-2500 लोगों का खाना जो तैयार करा के जो लोग जा रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे, उनके लिए तैयार करवाया था। तो ऐसे गौ सेवा, समाज सेवा और गौ रक्षा में ऐसे ही लगातार हम काम करते रहते हैं। कई जिलों में हमारी सोसाइटी लगातार चल रही है। मोनू जी, देखने में आता है कई बार हम समाज सेवा करते हैं तो हमें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। क्या आपके जीवन में भी इस तरह की सेवा करते हुए कभी कोई कठिनाई आई हो जिसका आपको सामना करना पड़ा हो? बिल्कुल, ये सही बात है जी। लगभग अभी ज़्यादा देर नहीं हुई, 5-6 महीने पुरानी बात है, तो मेरे पे शाहबाद कुरुक्षेत्र ज़िले के अंदर पर्चा भी दर्ज हुआ था और मेरे ऊपर लगभग जो गौ तस्कर और जिनके मैंने अवैध धंधे बंद कर रखे थे, उन्होंने अपनी कोशिश से मुझे झूठे केस में फंसवाया। और प्रभु की जो कृपा रहती है वो हमेशा रहती है, तो हमारी सेवा, गौ सेवा और भगवान की कृपा से वो मुकदमा कैंसिल भी हुआ है और पुलिस ने पूरी इंक्वायरी भी करी है। इंक्वायरी के अंदर वो मेरा मुकदमा कैंसिल भी हुआ है। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाखों हज़ारों लोग जो हमारे संस्था में जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके आशीर्वादों से, उनकी दुआओं से हमारा मुकदमा भी कैंसिल हुआ। और जो लोग देसी घी जिसमें गाय की चर्बी मिक्स थी, काफ़ी जगह हमने पर्चे भी दर्ज कराए हैं और वो भी लोग उनके साथ मिले हुए थे। तो भगवान की कृपा रही और हमारा मुकदमा भी कैंसिल हुआ। तो इसमें लोग भी हमारे साथ जो जुड़े हुए थे उनका भी तहे दिल से धन्यवाद, जो लगातार 56 दिन मेरे साथ वो चले और कहीं भी मुझे मेरे परिवार को ज़रूरत पड़ती थी तो वो साथ खड़े रहते थे। जब आप इस समस्या से गुजर रहे थे
तो क्या आपके मन में कभी आया कि मैं आगे से इस तरह की समाज सेवा को नहीं करूँगा, या कभी आपका हौसला पस्त हुआ हो? ऐसा है जी, परिवार की तरफ से मुझे बहुत कठिनाइयाँ हुई क्योंकि जब मैं इस जो मेरे पे केस हुआ था तो मैं जेल में था, और पीछे से मेरे मम्मी बहुत ज़्यादा पहले भी बीमार थे और वो एक्सपायर हो गए थे। तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था और मेरे परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा कि एक माँ की सेवा कर रहे थे और एक माँ जो मेरे जन्म देने वाली माँ है वो इस दुनिया से चली गई। तो बहुत लगातार दिन रात ना मैं सोया, बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन भी रही, लेकिन एक माँ की आवाज़ हमेशा और उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा। और आज भी पहले दिन से ही जब हम आए वहाँ से शाहबाद जेल से, मेरी ज़मानत हुई, उसके बाद भी हमने दूसरे तीसरे दिन गौ सेवा बिल्कुल जारी रखी। और हमारे जो जिन्होंने हमें गौ सेवा के बारे, गीता पाठ के बारे बताया और लोगों को जागरूक भी करा, और हमारे श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी, हमारे गुरुदेव जी, उनकी कृपा से हम बहुत अच्छे तरीके से गौ सेवा कर रहे हैं और ऐसे ही उनकी कृपा रहेगी और हम ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। मोनू जी, आपसे आगे भी हम बात करेंगे आपके सेवा प्रकल्पों को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगा हनी रैना जी से। हनी जी, आप अशोक तंवर के सहयोगियों में गिने जाते हैं, खास सहयोगियों में। तो मैं जानना चाहूँगा कि अशोक तंवर जी ने जो एक अपना अलग मोर्चा बनाया है, हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं, और बताएं कि आप उस मोर्चे के माध्यम से कैसे अपने देश और प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। देखिए, हमारे पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के रहे अशोक तंवर जी, उन्होंने अपना भारत मोर्चा जो शुरू किया है वो पूरे जो है पूरे देश के लिए है। वो इसीलिए है क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी के राज के अंदर हालात देश के क्या हो गए हैं। देश को जो है पूरा जो है उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और पूरे देश को बेचने का काम किया जा रहा है। हर जो सरकारी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो जीवन बीमा निगम हो, चाहे वो हमारी 3G जो हमारी BSNL की सेवाएं जो देती है, ये देखिए विडंबना की सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो 5G तक लॉन्च करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार की जो कंपनी BSNL है वो अभी 3G के ऊपर अटकी हुई है। तो इन सभी चीज़ों को, क्योंकि अब मैं हरियाणा की बात करूँगा क्योंकि मैं हरियाणा में रहता हूँ, तो हरियाणा के अंदर जो विपक्ष है वो जो बिल्कुल ही, मैं तो अब ये कहूँगा कि गूंगा हो चुका है, बहरा हो चुका है। और जो हमारा ये है, हमारी जो बीजेपी सरकार है वो आम आदमी को त्रस्त करने में लगी हुई है। आप कोरोना का ही देख लीजिए, कोरोना का ये नहीं समझ आ रहा कि कोरोना है नहीं है, कभी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, कभी नहीं होती, कोई लोग मर रहे हैं और किसी को कोरोना नहीं भी है। अभी कल परसों का वाकया है, मेरे एक साथी हैं जगदेव जी, उनकी मासी जो है उनकी डेथ होगी केवल क्या कोरोना का, उन्होंने जो वैक्सीन ली, कोवैक्सीन शायद, वो लेने के बाद 72 घंटे में उन्हें बुखार चढ़ा और उनको मृत घोषित कर दिया गया। और MH हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने जो MH के डॉक्टर्स हैं उन्होंने कह दिया जी इनकी जो मौत है वो कोरोना से हुई है, जबकि टीका लगने से पहले जो अपनी लेडी थी, मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा और उनका नाम भी बता दूंगा, नाम क्योंकि मुझे नहीं याद है, मुझे कल ही उन्होंने आके बताया, परसों प्रकरण। तो ये देखिए ये हालात हो गए हैं। तो इन सभी का तोड़ करने के लिए कि ताकि हमारी आम जनता को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, अगर कोई दिक्कत परेशानी होती भी है तो अपना भारत मोर्चा, डॉक्टर अशोक तंवर और 22 जिलों के अंदर, हरियाणा के जो 22 जिले हैं उसके अंदर जितने भी हमारे साथी हैं वो जनता की आवाज़ को आगे लेकर जाएंगे। अगर हमारे यहाँ के CM खट्टर साहब नहीं सुनते तो उसको हम दिल्ली तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि भी मोदी साहब हम PMO तक लेके जाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जो हरियाणा के अंदर जो हमें परेशानियाँ आ रही हैं, चाहे वो निचला तबका हो, चाहे गरीब वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, क्योंकि आज सारा वर्ग जो है सड़कों के ऊपर है। तो इन सभी के बीच का गैप खत्म करने के लिए अपना भारत मोर्चा हमने जो है, हमारे डॉक्टर अशोक तंवर जी ने इसकी जो है नवे सिरे से इसकी शुरुआत करी है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और अम्बाला के अंदर मैं अभी कुछ समय बाद इसका कार्यालय भी खोलूँगा, तो मैं ज़रूर आपके चैनल को भी वहाँ पर इन्वाइट करूँगा। धन्यवाद हनी जी। मोनू जी, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि आपने ये जो गौ सेवा शुरू की है तो इसके लिए आपको खर्चे भी करने पड़ते होंगे, गौ सेवा के कामों में अपना समय भी लगाना पड़ता होगा, तो आप ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? और क्या सरकार की ओर से कभी आपको कोई मदद मिलती है, या आपको लगता है कि सरकार को ये करना चाहिए जो सरकार नहीं कर रही है गौ सेवा के क्षेत्र में? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
ऐसा है जी, हमारी जो ये सोसाइटी है लगभग 100 लगभग मेंबर हैं जो हमें जो सेवा में नहीं जा सकते। जैसे हम कहीं भी गाय एक्सीडेंट हो वहाँ हमारे साथ नहीं जा सकते, लेकिन वो पैसे की सेवा करते हैं। तो ऐसे हमारे साथ कई जो कपड़ा मार्केट के और आसपास के बाज़ारों के लोग और हमारे परिवार के लोग साथ हमारे जुड़े हुए हैं। कहीं भी हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, हम उनको दवाइयाँ कहते हैं कि आज हमें अब दवाइयाँ लेके दो। और कहीं भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे कुछ लोग संस्था के हैं, मिलजुल कर हमें वो कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें इकट्ठा करके हमें वो सेवा के लिए देते हैं। और जो हम कमाते हैं, हम लगभग जो प्रॉपर काम करने वाले हैं, हमारा कपड़े का बिजनेस भी है और लगभग जो भी हम काम करते हैं तो हम लगभग 1 रुपये में से 25 पैसे हम गाय माता के लिए लग रखते हैं, कुछ भी कमाते हैं। तो ऐसे हम लगभग 15-20 लोग हैं, चाहे वो कोई कपड़ा मार्केट में जॉब कर रहा है, वो भी अपनी कमाई से कुछ ना कुछ निकाल कर अलग रखता है। महीने के जो भी उसमें खर्चे होते हैं हम उसमें सारे सेवा में लगाते हैं। उसके अलावा सरकार और प्रशासन हमें इसमें किसी तरह की कोई हेल्प नहीं है। जब भी हम सरकार और प्रशासन को हम यही बेनती करते हैं कि आप कुछ ऐसी जगह देखें जहाँ पर बेसहारा गौवंश या कोई जीव जंतु एक्सीडेंट हो जाए, जिसका लगभग महीना, 2 महीना, 4 महीना लगातार इलाज चले, उसके लिए जगह वहाँ पर ऐसी चीज़ बने जहाँ हम वहाँ उनको रख सकें। क्योंकि गौशाला वाले भी बेसहारा गौवंश नहीं लेते और इसमें कई बार ऐसा होता है, चाहे वो पक्षी है, चाहे कोई कुत्ता है या बिल्ली है, ठीक, उसको रखने के लिए जिसका प्रॉपर इलाज वहाँ चले। और ऐसी जगह के लिए हमने मेयर जो है उनको भी एप्लीकेशन दी हुई है और हरियाणा सरकार को भी दे रखी है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये चीज़ बनेगी और ये समस्याएं भी ख़त्म हो जाएंगी। मोनू जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो गौवंश है ये सड़कों पर घूमता रहता है और कई बार वो प्लास्टिक जैसी चीज़ें निगल जाता है भूख के कारण और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप इसके लिए कुछ लोगों को भी संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ये संदेश है कि जो पॉलीथीन के अंदर कच भी होता है, उसके अंदर खाने की कुछ चीज़ें भी होती हैं, जैसे सब्जी छिली हुई लगा लो, कोई भी चीज़ लगा लो, तो ये ऐसा बिल्कुल ना करें। क्योंकि जिसमें ब्लेड भी होता है, कच भी होता है। जो बेसहारा गौवंश है, नंदी जी महाराज हैं, वो उसको लिफाफे समेत ही अपने अंदर ले लेते हैं और उससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि उसके अंदर कच भी है, ब्लेड भी है, वो अंदर से शरीर को ख़त्म कर देता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कच या कोई भी कूड़ा है इसको अलग करें और जो खाने के लिए है उसके लिए अलग करें, ताकि वो ये चीज़ें दोबारा ना हो और इससे बेसहारा गौवंश की मृत्यु हो जाती है और ये ना हो। तो ये लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा इसमें। और मेरा प्रशासन से ये बेनती है कि जो बेसहारा गौवंश सड़कों पे घूम रहे हैं, लगातार इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं जीटी रोड के ऊपर, हर जगह, चाहे सेक्टर लगा लो, चाहे मॉडर्न टाउन का एरिया लगा लो, चाहे मेन जीटी रोड लगा लो, लगातार रोजाना इतने एक्सीडेंट होते हैं। तो पहले इसका ठेका पास नगर निगम ने कर रखा था और बेसहारा गौवंश, काफ़ी बेसहारा गौवंश गौशाला पंचाई, लेकिन अब 2-2.5 महीने से लगभग ये ठेका बिल्कुल बंद हो चुका है और साल हो गया ठेका पास हुए। तो मैं 1 साल में सिर्फ 2 महीने ये ठेका चलता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सरकार और प्रशासन को देखना चाहिए। क्योंकि नगर निगम के अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे लगा लो कि हमने कोई अगर शादी का सर्टिफिकेट बनवाना है, जो उसके पैसे हैं वो सारे गौशाला के लिए होते हैं। अगर हम उसको सही तरीके से लगाएं तो कोई भी बेसहारा गौवंश सड़कों पे नहीं घूमेगा। क्योंकि कितने टैक्स, कितने लगा लो, कोई गाड़ी नहीं ले रहा है या इंश्योरेंस लगा लो कंपनी, तो उसमें से भी कई बेसहारा गौवंश के लिए पैसे निकाले जाते हैं। तो वो अच्छी जगह लगे, जो बेसहारा गौवंश है उनके लिए ही लगें, ताकि कोई भी बेसहारा गौवंश एक्सीडेंट ना हो, उनकी मृत्यु ना हो। और जो लोग जिनके साथ एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी भी टूटती है और कई लोग इसमें प्राण भी छोड़ चुके हैं। हनी जी, आपसे एक सवाल है। आपने लॉकडाउन के दौरान लोगों की बहुत सेवा की, आप बेसहारा पशुओं की सेवा भी करते रहते हैं और एक मुद्दा आजकल जो इंटरनेशनल लेवल पर भारत का छाया हुआ है वो मुद्दा है किसानों से जुड़ा मुद्दा। जो केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित 3 बिल पास किए और उसका
न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व भर में विरोध हो रहा है, तो उस संबंध में भी आप जो है अपने विचार हमारे दर्शकों से साझा करें। देखिए बेदी जी, सबसे पहले आपके मैं उस सवाल का जवाब दूं कि जैसे आपने कहा कि कोरोना काल के अंदर आपने सेवा करी, तो मैं आपको बताऊं कि मैं जो है अपना हमारी कई संस्थाएं हैं जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं। जैसे IKJ, उससे मुख्य IKJ केयर फाउंडेशन है, जिनकी मुख्य राधिका चीमा जी हैं, उनका मैं सदस्य हूं। और वंदे मातरम दल के साथ मिलकर मैं काम करता हूं, जो कि जानवरों से रिलेटेड काम हो। श्री कृष्ण गौ सेवा समिति है, जिससे जो हमारे मोनू चावला जी बैठे हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं ये, तो उनके साथ मिलकर भी हम गौ सेवा करते हैं। और भी जो हमारे हरियाणा गौ रक्षा के और भी जो हमारे जो दल बने हुए हैं, और भी जो हमारी संस्थाएं बनी हुई हैं, उनके साथ में मिलकर काम करता हूँ। चाहे फरीदाबाद हो, दिल्ली हो, अलग अलग जगह जहाँ अलग अलग संस्थाएं बनी हैं, मैं उनसे जुड़ा हूँ। मुख्य तौर पर अम्बाला में IKJ केयर फाउंडेशन है। और एक और मैं बताऊँ, गुहार, आपने शायद सुना होगा, गुहार नाम से हमने सोशल कैंपेन एक चलाया हुआ है, जिसका मैं डायरेक्टर हूं। कि कोई भी जो अम्बाला के अंदर, हमारे फिलहाल अम्बाला से इसलिए शुरू करा क्योंकि मेरा होम टाउन है, तो अम्बाला के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की, किसी भी महकमे की कोई समस्या, अगर कोई गरीब तबके का आदमी है, वो अगर बिजली महकमा हो, कोई भी और महकमा हो, वहाँ तक अगर नहीं पहुँच पाती क्योंकि गरीब आदमी पैसा नहीं खर्च सकता, तो हमारी गुहार सोशल कैंपेन के थ्रू हम जो है उसकी गुहार है, उसको हम प्रॉपर जो वहाँ का जो संस्था है वहाँ तक लेकर जाते हैं। और उसकी हम कोशिश ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी और बगैर पैसे के, और अगर हमें अपना पैसा लगाना पड़े, हमारी गुहार सोशल कैंपेन है, हम अपना पैसा लगाकर भी उसके काम को पूरा कराने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात आ गई किसान आंदोलन की, तो बिल्कुल देखिए, किसान आंदोलन का मुद्दा आज 4 महीने से शायद ज़्यादा हो गए हैं। और किसानों के लिए आज शुरू में ऐसा होता था कि लोग कहते थे कि केवल ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ के लोग जो है किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं और केवल किसान हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता गया, हमारे किसान नेता, चाहे गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी हों हरियाणा से, राकेश टिकैत जी हों यूपी से, इन्होंने और भी जो हमारे 30, 35, 40 नेता हैं, उन्होंने जैसे इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम किया, लोगों में अवेयरनेस आई। और यहाँ भारत में ही नहीं, फ़ॉरेन के अंदर भी, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि फ़ॉरेन के अंदर भी जो लोग हैं किसानों का और किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बेदी जी, किसान जब तक कुछ उगाएगा नहीं, कपास नहीं उगाएगा, अन्न नहीं उगाएगा, गेहूँ नहीं उगाएगा, चावल दालें कुछ भी है, आज अगर हमने कपड़े भी डाले हुए हैं, ये भी किसानों की देन है। कई लोग ये कह देते हैं जो किसानों के खिलाफ है कि हम पैसे देके खरीदते हैं। अरे भाई, जब किसान उगाएगा ही नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सब तक ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि अरे भाई, अगर किसान वो उगाएगा ही नहीं तो भाई आप कहाँ से ये शर्टें डालोगे, पैंटें डालोगे, मोबाइल खरीद लोगे? तो किसान के बिना कुछ भी नहीं है। हम सारे, हमारी गुहार, IKJ केयर फाउंडेशन, श्री कृष्ण गौ सेवा समिति और भी जितनी है, हम सारे किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। और जब तक किसान आंदोलन चल रहा है, हम पूरे पुरजोर से जो है हम किसानों के साथ हैं। अभी मैं 3-4 दिन पहले सिंघू बॉर्डर गया था, वहाँ भी मैंने लाइव चलाया, लेकिन इस तानाशाह सरकार ने मेरे 30 मिनट के लाइव के अंदर से 28 मिनट की ऑडियो उड़ाकर केवल 2 मिनट की ऑडियो चलाई। तो मैं सरकार को भी आपके चैनल से एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आप जितनी मर्जी मेरी लाइवों को बैन करें, मेरे फेसबुक को बैन करें, लेकिन किसान आंदोलन ऐसे ही मजबूती से चलता रहेगा। 200 से ज़्यादा शहीदियाँ हो गई हैं, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, किसानों के साथ डटकर लगे रहेंगे। हमने समाज सेवक हनी रैना और गौ सेवक मोनू चावला जी से आपकी मुलाकात करवाई। हमारे पास इनसे चर्चा करने के लिए मुद्दे बहुत हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई बहुत बड़ी वीडियो बनाकर हम आप तक पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि आप इन 2 नौजवानों की बातों पर गौर कीजिए और अपने अधिकारों के लिए, जैसे ये सामने आए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, वैसे हर आम आदमी इस तरह अपने हक की आवाज़ को उठाए और हम एक अच्छा समाज की सृजना कर पाएँ। मैं शुभकर्मन न्यूज़ की ओर से इन दोनों मेहमानों का आभार व्यक्त करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में भी हम इन्हें अपने स्टूडियो में बुलाकर विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे और आप सबको जागरूक करने का एक प्रयास करेंगे। धन्यवाद।